हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस प्यारे से चैनल अल्फ़ा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट पेपर का चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें का एक टॉपिक है, उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण। ठीक है ना, अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसमें एक फार्मूला है, ठीक है ना। तो भाषा जो होती है इसमें लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। लैंग्वेज आपको मैं सिखा दूंगा कैसे लिखना है, ठीक है ना। बहुत ही परफेक्ट आप लिख पाओगे। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पता होगा। वैद्युत द्विध्रुव जैसे ही लिखा है ना, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए, आवेश तो जानते होंगे आप लोग, ये है हमारा माइनस क्यू और ये है एक प्लस क्यू आवेश। ये दोनों हैं, एक दूसरे से 2L दूरी पे रखे गए हैं। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2L है। दोनों के बीच की दूरी कितना, 2L है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा क्या बनी वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, सिस्टम। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, परिमाण में समान, परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश, एक प्लस दूसरा माइनस। परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। फिर से, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी निकाय है जिसमें परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं। हो गया। यहाँ पे एक माइनस क्यों है, एक प्लस क्यों है। मात्रा दोनों की बराबर है, मात्रा दोनों की बराबर है, केवल विपरीत है। इनका नेचर अलग है, एक माइनस है और एक प्लस है। इनके बीच की दूरी 2L, ये मानी गई है 2L, होता नहीं 2L माना गया। एक्चुअली में ऐसा है ना, हम लोग अभी इसका आधा करेंगे, ठीक, आधा करेंगे इसका। तो पहले से L माना, पहले से ये L हो जाएगा। 2L माना है तो ये आधा L आधा L। अभी मैंने केवल L माना होता है, X माना होता है, x/2 L/2, x/2 x/2 L/2 L/2 होता है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसीलिए 2L माना गया है। बाकी कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है ना। चलिए, अब जो है अच्छी और निरक्षी क्या होता है। यहाँ से अगर इस रेखा में ऐसे आगे जाएं, सीधा ऐसे पीछे जाएं, तो ये स्थिति होगी अच्छी स्थिति। और अगर ऐसे ऊपर नीचे इधर उधर कहीं जाएं तो ये स्थिति होगी निरक्षी स्थिति। समझ गए ना, अच्छी क्या है, निरक्षी क्या है, हमको जानना है केवल अच्छी स्थिति में। इस रेखा पे कहीं भी ऐसे रेखा आगे चली जाए तो कहीं भी अगर हमको ज्ञात करना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ये इसका नाम P, और यहाँ पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक है ना। भाषा कैसे लिखेंगे याद रखना, कैसे लिखेंगे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। भाषा कैसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु से जो जो करेंगे फिगर में लिख देना, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु या नाम दे दीजिए मध्य बिंदु का, O नाम दे दिए है ना। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कहीं के भी बुकों में ऐसा लिखा रहता है, इसका नाम A लिख दिए, इसका नाम B लिख दिए। अब ऐसा आपको लिखाया जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। उनके बीच की दूरी 2L है। एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, ठीक। ये बताइए ये दूरी कितनी है, यहाँ से ये दूरी है L, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ये भी है L। तो अब आप बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, ध्यान लगाना। पूरी दूरी हमको पता है R, ठीक है।
जांचना है इतना और ये इतना है यल, तो मैं क्या करूँगा, पूरे आर में से, पूरे यहाँ से यहाँ इसमें में से इतना घटा दूंगा तो इतना ही तो बचेगा। तो पूरा है आर, पूरे में से इस यल को घटा दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिलेगी, आर माइनस एल। देखा आपने, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी कितना मिली, आर माइनस एल। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे मिलेगी, दिमाग लगाना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ तक पता है आर और ये इतना है यल, पूरा क्या हो जाएगा यल और ये आर, आर प्लस एल, तो पूरा दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी, आर प्लस एल। पता चल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र ई जो होता है ना वो दूर की ओर होता है, दूर की ओर होता है, और माइनस आवेश है तो उसकी तरफ होता है, ये याद रखिएगा। भाषा आप लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं थोड़ा आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, लिखवा दे रहा हूँ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसे एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखा दूरी पूरा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा, स्पष्ट है चित्र से, प्लस क्यू से पी की दूरी आर माइनस एल, माइनस क्यू से पी की दूरी आर प्लस एल, ठीक है ना। चलिए अब जो है हम लोग इसका डेरिवेशन देखना है। अब यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, फार्मूला याद कीजिएगा, वही पुराना वाला रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे R के स्थान पे लिखा गया है R माइनस एल, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो दिशा होगी यहाँ पे वो दूर की तरफ होगी, यानी बाहर की तरफ होगी। चलिए दूसरी कंडीशन, माइनस क्यू आवेश, यही बात देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता को E2 माना जाएगा, उसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, बस Q अपान यहाँ पे हो जाएगा R प्लस का स्क्वायर, ठीक है ना। ये दूर की तरफ है, ये बाहर की तरफ दिशा है, और ये वाली दिशा कहाँ पे है, अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ से दिशा E1 की दिशा बाहर की ओर और इसकी दिशा E2 की दिशा अंदर की ओर, तो इसके लिए अब क्या निकाला जाएगा, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब जगह नहीं बची, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। जो ये भाषा है, ये है भाषा, इस लैंग्वेज को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं यहीं पे इसका डेरिवेशन करूँगा।
ये इतना हो गया है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें। अब जो है मैं यहाँ लिखूँगा, ये फिगर इतना बचा रहेगा। परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E=2, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे ज़्यादा वाले में से कम वाले को। तो ज़्यादा ये वाला है, कम ये वाला है। E1 माइनस E2 करेंगे, देख रहे हैं ना, E1 माइनस E2। अब यहाँ पे E1 का मान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ इधर पे ना। E1 का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, अब E2 का मान पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे कॉमन है ये चीज़ें, ये कॉमन है, ये चीज़ पूरा कॉमन है, क्यों कॉमन है, इसको कॉमन वाला एक बार लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो बच्चा यहाँ पे कितना बच्चा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे ना, इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है ना। अब मैं इसको पूरा पूरा हटा देता हूँ, ठीक। इसका गुणा यहाँ होगा, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे, R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका भी इधर जाएगा, इसका भी विस्तार करेंगे तो चिन्ह बदलते हुए, क्योंकि ये माइनस है, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान a माइनस बी a प्लस बी, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखा आपने। अब देखिए ये इससे ये कट गया, 2RL कितना हो मिलेगा आपको यहाँ पे, 4RL मिलेगा। तो इसको नोट कर लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना लिख ली। अब यहाँ पे ही एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, L इज लेस देन R, यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा आप लोग। L इज लेस देन R देन L स्क्वायर इज मोर लेस देन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो L स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है ना। L स्क्वायर को हम लोग भूल जाएंगे, नगण्य मान लीजिए। यहाँ फाइनली हमको मिलेगा = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यहाँ पे ही हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को ना। ये Q है, ये 4 है, ये R है, ये L है, तो यहाँ पे इसको 2 लिखेंगे ना। एक 2 मैं यहाँ लगा देता हूँ पहले ही, 2Q और 2L ना, कोई अंतर नहीं है, 2 जब 4 ही आएगा, ठीक। L हो गया, और R यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कोई चेंज ज़्यादा मैंने किया नहीं है, बस 2 को मैं यहाँ ले गया हूँ, बाकी जैसे LR होता था वैसे ही है, अपान। और यहाँ पे देखिएगा L स्क्वायर को हम लोग ना के बराबर मान लेंगे तो छोड़ देंगे, तो R स्क्वायर है, इसका 2 दूना 4, R की पावर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब एक R से एक R कट गया ना, तो मिला क्या हमको, 2Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ना 2L इतना मिला अपान R³। अब हम लोगों को पता है ना, ये Q और 2L किसके बराबर होता है ना, Q × 2L बराबर होता है P के, बराबर होता P के, जिसको हम लोग द्विध्रुव कहते हैं ना, P के बराबर होता है
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं पी को। तो यहाँ पे पी रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये 2 तो रहेगा 2p/r³। ये हमको मिल गया फार्मूला किसका, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मिल गया। अब यहाँ पे हम और ज़्यादा लिख सकते हैं निर्वात के लिए, तो k का मान निर्वात के लिए कितना कर देंगे, निर्वात के लिए k का मान 1 कर देंगे, मामला खत्म। यही इतना आपको करना है बस, ठीक है ना। भाषा भी मैंने आपको बता दी, यही इतना आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही।